सो टुडे हमारा टॉपिक जो है दैट इज एम फेज। यहाँ तक आते आते हमने जो सेल साइकिल है इसका हमने जो पहला फेज है व्हाट दैट कॉल्ड रेस्टिंग फेज और इंटरफेज। इंटरफेज में हमने G1 S एंड G2 फेज पढ़ा। जब हमने यहाँ पे इन बिटवीन अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो G0 फेज में जाएगी, ये पढ़ा। और यहाँ पे हमने चेक पॉइंट भी पढ़ा था, दैट वाज कॉल्ड एज G1S चेक पॉइंट पढ़ा था। तो हमने बोला था ये वाला चेक पॉइंट है, दिस इज मेजर चेक पॉइंट, मेजर चेक पॉइंट ये बोला था हमने। देन इसके बाद हमने दूसरा चेक पॉइंट इनके बीच में देखा था S एंड G2, ये देखा था हमने G2 एंड M चेक पॉइंट, जो लास्ट में हमने कल देखा था G2M चेक पॉइंट, इज इट G2M वाला चेक पॉइंट। यहाँ पे एक और चेक पॉइंट है, वी कॉल दैट एज G2M ट्रांजिशन चेक पॉइंट। तो इस चेक पॉइंट से जब कोई भी सेल पार हो जाएगी सेल साइकिल में या यहाँ से आगे बढ़ेगी तो वो नेक्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल में जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एम फेज। तो यही एम फेज हमें आज पढ़ना है। क्लियर? द सेकेंड फेज ऑफ सेल साइकिल कॉल्ड एम फेज और माइटोटिक फेज। ठीक है, what will you try to understand this M phase? M phase is also called as division phase or mitotic phase. So today's topic is mitotic phase, or also called as M phase, or also called as division phase. ये phase जो है, this is the actual, यहाँ पे क्या होता है, in this phase actual division of cell takes place. यहां तक आते आते सिर्फ तैयारियां हो रही थी, यानी जो सेल डिवीजन आगे होना था उसके लिए जो भी चीजें चाहिए वो रेडी कर रहा था सेल। अब इस फेज में एंट्री गाइड करेगी सेल, एक के दो बनेंगे, है ना। एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, शॉर्टेस्ट फेज। यहां सीधे सीधे बोलेंगे कि जो एम फेज है ये एस इंटरफेज से यानी आई फेज से छोटा है। ठीक है, अगर टोटल 24 आवर्स है, 24 आवर्स ऑफ सेल साइकिल, अगर टोटल 24 आवर्स है सेल साइकिल की, ठीक है, तो उसमें देन एम फेज लास्ट्स फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे का होता है एम फेज। अगर टोटल 24 आवर्स का सेल साइकिल है, सेल साइकिल पूरा कंप्लीट हो रहा है 24 आवर्स में, तो एम फेज सिर्फ 1 घंटे तक कंप्लीट हो जाएगा। देन इसमें हमने बोला दिस इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज। इफ यू रिमेंबर, इसलिए बोला था इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज क्योंकि इसमें सेल का virtually all aspects or all constituents of cells are reorganized. यही बोला था ना हमने, हर एक चीज बनती है और रीऑर्गेनाइज की जाती है एम फेज में। क्लियर? एम फेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम बोलेंगे 3 टाइप्स होते हैं, बहुत सारे नहीं। जो माइटोटिक फेज है या सेल डिवीजन है, माइटोटिक फेज को ही हम कभी कभी सेल डिवीजन बोलते हैं ना। तो सेल डिवीजन के 3 टाइप्स होते हैं। The first one is called as amitosis. The second one is called as mitosis, and the third one is called as meiosis. तो जो सेल डिवीजन है ये 3 तरीके से हो सकता है, या तो ये amitosis वाला रूट लेगा, या फिर ये माइटोसिस वाला रूट लेगा, या फिर ये meiosis वाला रूट लेगा।
and after completing the interphase, cell will either divide by mitosis or by mitosis or by meiosis. तीन में एक ही होगा, एक टाइम पे एक ही होगा, आ रहा है समझ? So options रहते हैं सेल को. Now talking about the first one, that is called as amitosis. Amitosis क्या होता है? It is the most primitive type of cell division. Primitive type of cell division है. Cell division का सबसे primitive type amitosis होता है. इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर, वो कंडेंस नहीं होता है. There is no condensation of chromatin fiber. Chromatin fiber. आया समझ? यानी यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर की कंडेंसेशन नहीं होती है. कंडेंसेशन क्यों करनी है क्रोमैटिन फाइबर की? क्यों करनी है क्रोमैटिन फाइबर की कंडेंसेशन? ताकि उसका क्रोमोसोम बन जाए. तो अगर क्रोमैटिन फाइबर की कंडेंसेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या? नो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे ना तो क्रोमोसोम्स दिखते हैं, ना ही कंडेंसेशन होती है. दोनों प्रोसेसेस एब्सेंट रहती है. किसमें? amitosis में. Simply put, amitosis is a type of cell division where there is no condensation of chromatin fiber into a chromosome. तो क्रोमोसोम दिखता ही नहीं है इस सेल. क्लियर? साथ ही साथ स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर जो है उसकी फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन आल्सो नॉट इन्वॉल्व. यानी यहाँ पे स्पिंडल भी नहीं बनता है. प्रिमिटिव फेज है, सीधे सीधे क्रोमोसोम के दो हो जाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर के दो हो जाते हैं. ना तो क्रोमोसोम नहीं बनता है, ना ही कंडेंसेशन होती है, ना ही स्पिंडल बन जाता है. यहाँ तक आया समझ? So this is what we call as amitosis. Clear है यहाँ तक? Now this name amitosis was given by, सबसे पहले नाम जो है amitosis, this was given by Remick. Was first of all proposed by Remick. Am I clear? Amitosis होता किसमें है? For example, it takes place. We say that amitosis takes place. It takes place. किनमें होता है? एमीबा में होता है. एमीबा में क्रोमोसोम की फॉर्मेशन नहीं होती है, सीधे सीधे न्यूक्लियस डिवाइड करता है. क्लियर? इसी तरीके से पैरामीशियम है, पैरामीशियम है. एंड मैमेलियन कार्टिलेज सेल, मैमेलियन कार्टिलेज सेल में भी amitosis देखा जाता है. Long story short, what is amitosis? It's a type of cell division where there is neither the formation of chromosomes nor formation of spindle fiber. Chromosomes are not formed because there is no condensation of chromatin fiber. It's the most primitive type of cell division found in amoeba, paramecium, mammalian, cartilage cells. Clear? Am I clear यहाँ तक? चले. Now the next type of cell division is called as mitosis. This is the second type of cell division called mitosis. Mitosis is also called equational division. Equational division ऐसा इसलिए बोला जाता है equational division क्योंकि इसमें number of chromosomes between parent cell and daughter cell remains same. जितने parent cell में chromosomes होंगे उतने ही chromosomes होंगे daughter cells में भी. इस वाले division को हम बोलेंगे mitosis. So it is equational division. Mitosis was first observed by Strasburger
सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रॉसबर्ग in plant cells. Later on, the name mitosis was used by Walter Fleming in animal cells. ऐसे भी बोलिए, first observed in animal cells by W. Fleming. And name mitosis किसने दिया? Name mitosis was given by W. Fleming. सबसे पहले किसने देखा? प्लांट सेल्स में स्ट्रॉसबर्गर ने, उसके बाद एनिमल सेल्स में फ्लेमिंग ने, एंड देन डिस्कवरी में नहीं, ये यहाँ पे, एंड देन एनिमल सेल्स में फ्लेमिंग ने देखा था. नाउ नेम माइटोसिस वाज गिवन बाय, इसको ठीक करोगे आप, ए श्नीडर. दिस इज द मैन जिसने नाम दिया माइटोसिस को माइटोसिस. डिस्कवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? यहां तक आया समझ? नाउ माइटोसिस प्रोड्यूसेस. माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस प्रोड्यूसेस, माइटोसिस यानी आफ्टर कंप्लीटिंग माइटोसिस क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? बोले, एक तो दो डॉटर सेल्स है ना. पहले हम बोलेंगे कि इससे क्या बनते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स. आइडेंटिकल सेल्स यानी जो प्रोजेनी होंगी, एक सेल के दो सेल्स बन गए, वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे, एग्जैक्ट कॉपीज. उन्हीं को हम बोलते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, यानी दे विल बी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट. मान लीजिए ये एक सेल है, ये सेल ने क्या किया? माइटोसिस. इस माइटोसिस से बन गए दो सेल्स, दीज विल बी कॉल्ड एज डॉटर सेल्स. ये डॉटर सेल्स एक तो पेरेंट की तरह भी होंगे एग्जैक्ट कॉपी, दूसरा एक दूसरे के साथ भी होंगे एग्जैक्ट कॉपीज. When this condition happens, we call this as clones. तो माइटोसिस से क्या बनते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स कॉल्ड क्लोन्स. तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा सेम होगा पेरेंट में भी और डॉटर सेल्स में भी. So such a condition is called as clones. So genetically identical cells will be called clones. दूसरा, cells having same chromosome number to that of the parent. Chromosome number to that of parent. चलिए एक बार और वो देखेंगे फिर से. माइटोसिस क्या है? इट्स ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन जहां पे जिसको दूसरा नाम हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने प्लांट सेल्स में देखा एंड एनिमल सेल्स में वाटर फिलामेंट है. नाउ माइटोसिस दिया था लेटर है. माइटोसिस से बनता क्या है? क्लोन्स बनते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स. एंड इससे बनते हैं सेल्स जिनका क्रोमोसोम नंबर सेम होता है टू दैट ऑफ द पेरेंट. सपोज अगर इस सेल का क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर है, यानी 46 क्रोमोसोम्स है, तो इस सेल में 23 पेयर होगा और इस सेल में भी 23. सो ये जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी का क्रोमोसोम नंबर सिमिलर है टू दैट ऑफ द पेरेंट, जिससे ये आ गए. So such a division is called as equational division or mitosis. Am I clear? यहां तक है समझ? Now mitosis में दो stages आते हैं. Mitosis includes two stages. Mitosis includes two stages. Mitosis में दो stages आती है. पहला जहां पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, we call that as karyokinesis. Karyokinesis. And second one is called as, second stage is called as cytokinesis. So mitosis is completed in two. Mitosis
is completed into two states, karyokinesis and cytokinesis. Now talking about the first one, that is called as karyokinesis. Now taking the first stage of mitosis called karyokinesis. Karyokinesis comes from two words. ये जो टर्म है दो वर्ड से ली गई है, कैरियन से एंड काइनेसिस से. कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है मोमेंट. क्लियर? सो टुगेदरली दिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन, यानी ऐसा स्टेज जिसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस की मूवमेंट यानी न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाएगी. ठीक है? सो सिंपली पुट karyokinesis means thus, karyokinesis means division of nucleus. तो माइटोसिस में हमने बोला इक्वेशनल डिवीजन है, क्लोन्स बनते हैं, तो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है. पहला वाला फेज हमेशा पहले karyokinesis ही होगा, यानी न्यूक्लियर डिवीजन ही होगा. Then the second one, that is called as cytokinesis. यहां तक आया समझ? Now what happens in this stage, जो replicate DNA होता है in karyokinesis, what happens in this stage the replicated DNA is equally separated. Replicated DNA now in the form of chromosomes will be equally distributed. Between daughter cells. जो रेप्लिकेटेड डीएनए एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेट किया गया था उसको अब माइटोटिक फेज की कैरियोकाइनेसिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई. और ऐसे समझ, यहां तक आया समझ? सारी चीजें क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज दिस फेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज. क्या बोल रहे हैं? माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन. यहाँ पे पेरेंट सेल से जो आने वाली सेल्स होंगी वो एक तो क्लोन्स होंगे, एग्जैक्ट कॉपीज होंगे, दूसरा उनमें एग्जैक्ट क्रोमोसोम नंबर होगा टू दैट ऑफ द पेरेंट. तो ये कंप्लीट होता है दो स्टेजेस में. पहला कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन. यहाँ पे जो एस फेज में डीएनए को रेप्लिकेट यानी कॉपीज बना गए थे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन द टू डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर सेल्स. क्लियर? नाउ this karyokinesis is completed in 4 steps. पहला we call that as prophase, सबसे important phase called prophase. Now we have already discussed this कि जो BMAT है, prophase, metaphase, anaphase and telophase. These are progressive in nature. मतलब यहाँ पे क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है ना? कहां से स्टार्ट हो गया प्रोफेज, कहां पे एंड हो गया प्रोफेज, we cannot exactly say that because these are progressive in nature. क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, विजिबिलिटी नहीं होती है. आया समझ? तो इसलिए पीमेट्स जो है these are progressive in nature. यहां तक आया समझ? Now पहला हम देखेंगे that is called as prophase. It is the first phase of karyokinesis. Prophase is first phase of karyokinesis. It marks the start of karyokinesis. यहां से start हो जाता है karyokinesis prophase से. Now साथ ही साथ it is the longest phase of
काइनेसिस, जो कैरियोकाइनेसिस यानी पीमैट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, इनमें सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे लंबा कौन होता है, प्रोफेज। सेल का सबसे बड़ा स्टेज कौन होता है, इंटरफेज। इंटरफेज सबसे कौन बड़ा है, G1 फेज। पढ़ा है ना हमने। चले देन जो द क्रोमैटिन फाइबर्स, इस फेज में होता क्या है, जो क्रोमैटिन फाइबर्स होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स दे स्टार्ट कंडेंसिंग, स्टार्ट कंडेंसिंग। जो क्रोमैटिन फाइबर है जब कंडेंस हो जाएंगे तो बनाएंगे क्या, क्रोमोसोम्स। So these chromatin fiber starts condensing during the early phase, during early prophase, and form a mass, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंडेंस्ड मास जिसे हम बोलेंगे। तो अर्ली फेज में जो क्रोमैटिन फाइबर होता है ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड मास। यहां तक आया समझ। Now this condensed mass, इसको हम क्या बोलते हैं, since it resembles a condensed ball of the wool, since this resembles the condensed ball of wool, बॉल ऑफ वूल जिससे बयान बनाते हैं ना, उसी तरह दिखता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली प्रोफेज इज आल्सो कॉल्ड एज स्पाइरीम स्टेज। दस अर्ली फेज प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज is also called as स्पाइरीम स्टेज। स्पाइरीम होता है वो ऊन का गोला, ठीक है, वूल का बॉल, उसको आप बोलोगे स्पाइरीम स्टेज। इसका लिटरल मीनिंग होता है टैंगल और कॉइल ऑफ फिलामेंट, कॉइल ऑफ फिलामेंट। तो सिंपली पुट, प्रोफेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, देन इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। क्रोमैटिन फाइबर स्टार्ट करता है कंडेंस करना और बनाता है कंडेंस मास, जो कि दिखता है किसकी तरह, बॉल ऑफ वूल की तरह, इसलिए इसको बोलेंगे स्पाइरीम स्टेज और ट्रायंगुलर कॉइल फिलामेंट। हमें क्लियर है यहां तक ना। इस चीज के लिए मैंने एक पिक्चर इसमें रखी है, आप वो देखोगे, ठीक है। I will add it here. Let's see. पहले क्या था, क्रोमैटिन फाइबर, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर। नाउ जब ये अर्ली प्रोफेज चला जाता है तो ये मास वूल शेप स्ट्रक्चर बनाता है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्पाइरीम स्टेज। आया समझ, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है ये सब चीजें, क्रोमैटिन फाइबर से वूल जैसा स्ट्रक्चर स्पाइक स्टेज बन जाती है, वही आगे जाके फिर क्रोमोसोम आएगा। क्लियर है यहां तक। देन बाय द लेट प्रोफेज क्रोमैटिन फर्दर कंसिस्ट टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। बाय द लेट प्रोफेज, बाय लेट प्रोफेज chromatin further condenses to form chromosomes। अब ये क्रोमोसोम्स कितने बनेंगे, दिस इज स्पेशीज स्पेसिफिक। जैसे ह्यूमंस में कितने बनेंगे, 23 पेयर्स, क्लियर।